शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार बिहार आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए जी जान से जुटा हुआ है। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के बिहार दौरे के दौरान बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। 50,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आज बिहार दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह, ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी की। तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की। बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय नारी ही नहीं, पूरे विश्व की नारी उनके इस भावना के साथ खड़ा है कि जो महिलाओं के मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री के संकल्प आज हर मन मस्तिष्क में घूम रहा है। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का ग्रैंड रोड शो शुरू होगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं में हवाई अड्डे, बिजली परियोजना और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को। यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर, लाखों लोग उनके सभा में आएंगे। रेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी का ये लगभग 50,000 करोड़ का उपहार हमारे बिहार को विकसित ही नहीं करेगा, हर बिहारी गौरवान्वित भी होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो और विक्रमगंज में जनसभा पार्टी की ताकत और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आने से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, खासकर पटना के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन। पटना का नया यात्री टर्मिनल मिलेगा, सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। बिहटा एयरपोर्ट की भी नींव रखी जाएगी। पहले से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आज पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट उनके दौरा से पहले सामने आया बुधवार को, और उसमें उन्होंने लिखा कि बिहार वासियों को, खास करके पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिहटा एयरपोर्ट की भी नींव रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो टर्मिनल भवन है उसका भी उद्घाटन होना है। और पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर के पटना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं रोड शो के रूट पर रिहर्सल किया जा रहा है। रिहर्सल में एसपीजी की टीम और पटना के जिला अधिकारी, इसके साथ ही एसएसपी समेत सभी अधिकारी शामिल थे। पटना एयरपोर्ट पर रिहर्सल का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ये रिपोर्ट देखिए।
पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पटना पुलिस रिहर्सल में जुट गई है और ये देख सकते हैं तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर कि एसपीजी की टीम के साथ साथ पटना के एसएसपी, पटना के जिलाधिकारी और पटना पुलिस की पूरी टीम जिन रूट पर जो है एक तरह से रोड शो किए जाएंगे उन रूट पर अभी रिहर्सल किया जा रहा है और तमाम जो एसपीजी के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो अभी रिहर्सल में शामिल हैं। बता दें आपको कि सीधे पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी आएंगे और यहाँ से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आईपीएस मेस मोड़, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी ऑफिस जाएंगे। रोड शो को लेकर रिहर्सल में तमाम अधिकारी शामिल हैं और यहाँ से एक तरह से हरी झंडी मिलने के बाद पीएम आएंगे और उन रूट पर जो है एक तरह से रोड शो कर पाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पीएम मोदी आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन के साथ बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाँ, बहुत लंबा था और बहुत दिन से लोगों की मांग थी, पूरे शहर वासियों की और पूरे बिहार वासियों की एक अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए पटना में, बिहार में। वो मांग आज पूरी हो रही है। बड़ा हर्षोल्लास का जो है माहौल है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और निरंतर वरीय स्तर से भी सभी पदाधिकारियों द्वारा, दंडाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उस सभी रूट का मुआयना किया जा रहा है। जहां कहीं से भी क्राउड को आना है, जनता को आना है, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस भीड़ का फायदा न उठा सके। और देखिए, पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो को देखते हुए कई सड़कों को आम लोगों की गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं एयरपोर्ट सहित कई जरूरी जगहों पर जाने के लिए वैकल्पिक रूट भी बनाए गए हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आईपीएस मेस मोड़ और हड़ताली मोड़, इसके साथ ही हाईकोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो का आयोजन होगा और जिनके पास फ्लाइट की टिकट होगी उन्हें ही एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि टिकट रहने के बाद यात्री पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक जाएंगे और इसके साथ ही डीटीओ कार्यालय से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की तरफ आने वाली वाहनों की जगदेव पथ होकर उसे जाना होगा। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्री हैं जिनकी फ्लाइट 29 तारीख को है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, पहली चीज तो ये कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 3 घंटा पहले अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरा चीज, यदि आप लोग किसी कारण से लेट होते हैं तो हमारी तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डुमरा चौकी पर एक गाड़ी डीटीओ ऑफिस के सामने और 2 गाड़ी पटेल गोलंबर पे हमने वहां पे स्थित स्टेशन रखी है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से यातायात में दिक्कत नहीं है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी सभा स्थल पर खुली जीप में सवार होकर पहुंचेंगे। इसके लिए पंडाल के बीच रास्ता बनाया गया है। इन्हीं रास्तों से गुजरकर पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। अंतिम चरण में सारी तैयारियां हैं। बड़ा उत्साह का वातावरण। दरभंगा का रिकॉर्ड तोड़ा भागलपुर ने, भागलपुर का रिकॉर्ड तोड़ा मधुबनी ने और मधुबनी का रिकॉर्ड बिक्रमगंज शाहाबाद तोड़ रहा है। इतना उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी 48,000 करोड़ की सौगात केवल बिक्रमगंज से देने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम अलग अलग लेयर में की गई है। उसके अलावा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रैफिक का प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। जो चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए 6 अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। छोटे वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग रखा गया है। और जो 3 लूप लाइन भी दी गई हैं। जो छोटी गाड़ियां बक्सर की तरफ से आ रही हैं वो
दावत थाना के आगे भगनौल होते हुए उनको लूप लाइन किया गया है ताकि वो एक अलग रास्ते से सभा स्थल पहुंच सके। आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये कहा कि बिहार आना पीएम मोदी का बिहार और बिहार के लोगों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के लिए जो भी वादे किए थे वो सभी एक एक कर पूरे किए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा।